हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर आप पेपर देने जा रहे हो, हम सबसे पहले सारे इंपॉर्टेंट और ऐसे टॉपिक जो बहुत बड़े बड़े हैं उन्हें तैयार करवा रहे हैं आपके साथ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्नफेस्ट थ्योरम। मान के चलो लॉन्ग में ये आएगी ही आएगी मेरे भाई, और बिल्कुल सरल लैंग्वेज में आपको समझा देते हैं। देखो भाई, दो तरीके की फिजिक्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक जो क्लासिकल फिजिक्स हुआ करती थी मेरे भाई, न्यूटन के जमाने वाली। तो न्यूटन क्या कहते थे, भैया पार्टिकल्स हैं चारों तरफ, ठीक है, दो पार्टिकल्स के बीच लगने वाला बल। तो यहां पे दो बातें हैं मेरे भाई। एक तो क्या है पार्टिकल, सभी को पता भैया पार्टिकल क्या होता है, जिसमें मास होता है वो पार्टिकल होता है भैया, ठीक है। और नए जमाने के जो लोग आए मेरे भाई, श्रोडिंगर आए, ठीक, इन्होंने अपना मॉडल दिया, उसके डी ब्रॉगली आए, इन सब लोगों ने बात करी मेरे भाई वेव की, सर, ठीक है। तो ये जो अर्नफेस्ट नाम का मतलब जो थ्योरम है मेरे भाई, ये थ्योरम ये कहती है कि इन दोनों को हम लोग आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। यानी सरल भाषा में पार्टिकल और वेव को हम लोग आपस में कनेक्ट करेंगे, यानी पुराने जमाने को नए जमाने को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, ठीक। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वही मेरे भाई ये थ्योरम है। बिल्कुल आसान है। देखो यहां पे कुछ थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। समझो कैसे। हमने लिखा, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग श्रोडिंगर्स वेव फंक्शन एवरेज रूप से क्लासिकल रूल्स को लीड करता है। यानी जो श्रोडिंगर वेव फंक्शन, यानी जो नया वाला फंक्शन है, वो एवरेज रूप से, मतलब एक औसत बात करें तो जो पुराने जमाने वाले मेरे भाई फंक्शंस हैं, जो पुराने जमाने वाले पार्टिकल्स हैं, उन क्लासिकल रूल्स को, क्लासिकल रूल्स मतलब क्या होता है, जैसे न्यूटन के नियम, सर, ठीक है, तो उन्हें ये फॉलो कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो अथवा करके लिख दिया हमने कि वेव पैकेट, यानी जो तरंगों का बंडल है, उसका जो मोशन है वो पार्टिकल मोशन के इक्विवेलेंट होता है। यानी पार्टिकल का मोशन, वेव का मोशन, दोनों लगभग आपस में बराबर होते हैं भैया, ठीक है। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है प्रूव करना। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। तो यानी ये तो आप समझ गए होगे अर्नफेस्ट थ्योरम कह रही है कि भैया पुराने जमाने में न्यूटन वाला मामला और नए जमाने का श्रोडिंगर वाला मामला, इन दोनों को हम लोग आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को लीड करवा सकते हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट ला सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब देखो कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा फ्रॉम न्यूटन्स लॉ। यार पहले तो हम पुराने जमाने वाले लॉ की बात कर ले रहा है, और उसके बाद हम लोग नए जमाने वाले लॉ की बात करेंगे और उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है बताओ, F बराबर होता है dp अपॉन dt, ठीक भैया। ये कहां से आता था, न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है बताओ, F बराबर m इंटू a होता है मेरे भाई, ठीक। और जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, ये a मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण होता है। त्वरण बराबर क्या होता है भाई, वेग परिवर्तन बटा समय होता है। और भैया m इंटू डेल्टा v क्या बन जाता है, डेल्टा p बन जाता है। यानी न्यूटन का दूसरा नियम होता है F बराबर dp अपॉन dt, या फिर F बराबर माइनस का ग्रेड v भी होता है, ठीक। v क्या होता है, v स्केलर पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल होता है v, सर, ठीक है। तो ये सब सारे के सारे हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में सुन रखे हैं। F बराबर dp अपॉन dt, F बराबर माइनस का ग्रेड b, सर, ठीक है। ये सारे फार्मूले किसने दे रखे हैं, न्यूटन ने दे रखे हैं, ठीक है। इसी तरीके से वेग यानी वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं बताओ, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो v को हम लोग dr अपॉन dt लिख देते हैं मेरे भाई। इसके अलावा मेरे भाई p बराबर m इंटू v होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, यानी मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां से अगर हम लोग v का मान निकालें तो v बराबर क्या लिख सकते हैं, p अपॉन m लिख सकते हैं। यानी सरल भाषा में कहें तो भैया dr अपॉन dt बराबर क्या होता है, p अपॉन m होता है। r एक नॉर्मल बात है। अगर हम x अक्ष की तरफ लेंगे तो dr को dx मानेंगे, y की तरफ लेंगे तो dr को dy मानेंगे, ऐसे ही dz मानेंगे। तो इसे हमने कैसे लिख दिया भैया, अगर x के लिए ले रहे हैं तो dx अपॉन dt बराबर px अपॉन m, dy अपॉन dt बराबर py अपॉन m, dz अपॉन dt बराबर pz अपॉन m मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं भैया, ठीक है। लिखा हमने, परंतु क्वांटम मैकेनिक्स में, अब ध्यान से समझना भैया, जो पुरानी वाली फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स है उसमें पार्टिकल्स की बात करी गई, लेकिन जो नई फिजिक्स है क्वांटम, यहां पर ज्यादातर क्या बात करी गई है, पार्टिकल्स की। आपने सुना दो पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं, दूसरे का विनाश कर देते हैं, एक दूसरे से उत्पन्न हो जाते हैं, सब पार्टिकल पार्टिकल मतलब खेल रहे हैं पुराने जमाने। और नए जमाने में हम लोग वेव पे भी आ गए, सिर्फ वेव की बात करने लगे। तो जब वेव की बात करने लगे तो भैया जो पार्टिकल्स हैं उनका नेचर यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब सतत नहीं है, लगातार हमें नहीं मिल पाते हैं। तो जब लगातार वैल्यू नहीं फाइंड हो रही है मेरे भाई, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यूज लेंगे, यही लिखा हुआ है। परंतु क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल का पाथ जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, अतः वेरिएबल्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं, सर, ठीक। एक्सपेक्टेड का मतलब एक अंदाजा लगाएंगे कि इतना मान हो सकता है मेरे भाई। तो जब इतना मान हो सकता है तो ध्यान से समझो,
एक्सपेक्टेड को कैसे लिखेंगे? अगर हमें मान पता है कि x दूरी पे है तो हम x लिखेंगे, लेकिन अगर हमें नहीं पता है, हमें एक अंदाजा लगा रहे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ले रहे हैं, तब मेरे भाई इस तरीके से लिखते हैं और इसे कहते हैं x की एक्सपेक्टेड वैल्यू सर, ठीक है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू की जो इक्वेशन होती है बाय डेफिनेशन वो ये होती है मेरे भाई कि x की एक्सपेक्टेड वैल्यू किसके बराबर होगी? इंटीग्रेशन साई x साई स्टार dx मेरे भाई, ठीक है। ये भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर ये सब प्रूव करने बैठ जाएंगे तो इक्वेशन वैसे ही 6-7 पन्ने की और लंबी हो जाएगी। तो कुल मिला के हमने डायरेक्ट इस्तेमाल किया है एक्सपेक्टेड वैल्यू की इक्वेशन। पेपर में आपको भी डायरेक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि ये वैसे ही बहुत बड़ी है। तो x की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो गई? साई स्टार x dx। अब एक बात मेरी ध्यान से समझना, कठिन नहीं है ये। जैसे ही ये इक्वेशन मानी है, हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अलग अलग मान निकालेंगे, उठा के मान पुट करेंगे मेरे भाई। देखो सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करके एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उस इक्वेशन में जो जो आएंगे उनके मान निकालेंगे, मान निकाल के इसमें रख देंगे और हल करते चले जाएंगे, हल करते चले जाएंगे। आखिरी में पता क्या आएगा भाई? आखिरी में यही आ जाएगा। ये जो हम लोगों ने ये न्यूटन के नियम लिख रखे हैं यहाँ पे, यही आ जाएगा। बस ये हम लोगों ने ओरिजिनल लिख रखे हैं, यहाँ पे पूरा लिख रखा है P/m, पूरा x लिख रखा है। वहां पे क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेड आ जाएगा। भैया दोनों बराबर तो हैं, लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं मिल रहा, उसका पाथ कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो हम मान लेंगे कि भैया x का मान x एक्सपेक्टेड के बराबर आ जाएगा। बस इतना सारा फर्क आएगा सर, ठीक है। चलिए, तो ये भैया इक्वेशन है एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए। क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, बिल्कुल आराम आराम चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लो भैया, इसका डिफरेंशिएशन किया ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। कैसे करोगे भैया बताओ? यहाँ पे d/dt लगा दिया क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहा है, d/dt लगा दिया मेरे भाई, ठीक। इंटीग्रेशन चल रहा था, चलने दिया। ध्यान से समझो, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक। जब t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो भैया x क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। साई दोनों का फंक्शन है, x का भी है t का भी है मेरे भाई। तो जब दोनों का फंक्शन है, हमने आपको टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन प्रूव कराई थी, उसमें दिखाया था मेरे भाई, तब ये दोनों का जब फंक्शन है तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक। तो x हमने क्या करा भाई? कांस्टेंट कर दिया। तो बताओ, x तो दोनों के साथ में चलता रहेगा। डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यानी सरल भाषा में एक का करते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, दूसरे का करते हैं, पहले को छोड़ देते हैं। तो भैया एक बार साई स्टार लिख लिया और साई का करा तो डेल साई अपॉन डेल टी। x हमने क्या बता दिया आपको? कांस्टेंट हो गया क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में। तो x दोनों के साथ में आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करा तो इसे रोक लिया, इसका डिफरेंशिएशन करा तो इसे रोक लिया मेरे भाई, ठीक। कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करा हमने। सबसे पहले क्या बताओ? एक्सपेक्टेड वैल्यू की एक इक्वेशन मान ली और t के रिस्पेक्ट में मेरे भाई हमने उसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कर दिया, ठीक। अब ये देखो ऐसे करके इक्वेशन बन गई है, बस काम हो गया। क्या करोगे? अब हम लोग डेल साई अपॉन डेल टी का मान निकालेंगे और डेल साई स्टार अपॉन डेल टी का मान निकालेंगे और दोनों के मान उठा के इसमें पुट कर देंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। देखना मेरे भाई कैसे। तो हमने क्या लिखा भाई? फ्रॉम श्रोडिंगर्स इक्वेशन, श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन हमने आपको करा रखी है। क्या होती है श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन? भैया माइनस का h कट, हमने आपको बता दिया, चाहे से h कट बोलो चाहे से h बार बोलो, एक ही बात होती है। तो भैया क्या इक्वेशन होती है बताओ? माइनस का h कट स्क्वायर बटे में 2m डेल स्क्वायर साई बटे डेल x स्क्वायर प्लस का v साई बराबर आई एच कट डेल साई अपॉन डेल टी होता है। अभी हमने आपको बताया हमें क्या चाहिए बताओ? हमें डेल साई अपॉन डेल टी चाहिए, यही मान तो रखेंगे हम वहां पे। तो हमने क्या करा भाई? इस आई एच को हम लोग नीचे ले आए, आई एच को नीचे लाए तो डेल साई अपॉन डेल टी का मान मेरे पास ये निकल के आ गया। यही मान हम पुट करेंगे, लेकिन हमें डेल साई अपॉन डेल टी के साथ साथ डेल साई स्टार का मान भी चाहिए। डेल साई स्टार क्या है भाई? डेल साई स्टार इसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है? उल्टा। सरल भाषा में कहें, हम लोग बचपन से सिखाया जाता मैथ में, कॉन्जुगेट ले लो। कॉन्जुगेट मतलब उल्टा। तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जहां जहां पे साई है वहां पे साई स्टार कर देंगे, जहां पे आई है वहां पे माइनस आई कर देंगे। तो भैया देखो इसका साई स्टार आ गया, डेल साई स्टार अपॉन डेल टी आ गया। यहां पे आई चल रहा था तो माइनस आ गया भैया, ये पूरा मान ऐसे आया, साई की जगह साई स्टार आया, साई की जगह साई स्टार आया। फायदा ये हुआ हमारे पास डेल साई अपॉन डेल टी, डेल साई स्टार अपॉन डेल टी दोनों के मान आ गए। इनके मान कहां रखोगे? जो हमने ऊपर इक्वेशन बना रखी है, ये देखो भैया इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे, यहां पे दोनों के मान सीधे सीधे चल रहा भैया, ठीक। चलो मान रखते हैं।
जब मान रखेंगे तो यहाँ पे देखो एक्स साई स्टार चल रहा है, यहाँ पे एक्स साई चल रहा है। चलो भैया मान रखते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही हमने मेरे भाई यहाँ पे मान रखा, ये देखो यहाँ पे आ गया, ये देखो डेल साई अपान डेल टी तथा डेल साई स्टार अपान डेल टी की वैल्यू उसको इक्वेशन नंबर 4 में रखने पर, चलिए सर मान रखते हैं। तो हमने यहाँ पे मान रखा भैया एक्स साई स्टार चल रहा था, चलता रहेगा, प्लस दोनों के साथ में जो हमने मान निकाले यहाँ पे आई एच आया हुआ है भैया। तो हमने क्या करा, यहाँ पे आई एच लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, और साथ में ये मान है पूरा, तो ये मान लिख दिया, माइनस का निशान लगाया, दूसरा वाला मान रख दिया, ये मान रखा, ये पूरा मान रखा, प्लस का वी साई डीएक्स आ गया। ठीक, जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, ये साई स्टार जब अंदर जाएगा तो साई स्टार जब इसके पास आएगा तो जो हो जाएगा वी साई साई स्टार, जब यहाँ पे साई इसके पास आएगा तो हो जाएगा वी साई साई स्टार, यानी दोनों टर्म सेम हो जाएंगे और बीच में माइनस चल रहा है, तो ये वाला टर्म हो जाएगा मेरे भाई कैंसिल। जो टर्म कैंसिल हो गया उसे जाने दो, आई एच चल रहा है, जो आई एच लिखा रहेगा क्योंकि साई साई स्टार तो अंदर भेज दिया, साथ में माइनस का एच स्क्वायर अपॉन 2m यहां भी है, माइनस का एच स्क्वायर अपॉन 2m यहां भी है, दोनों जगह है, तो यहां से हम लोग कॉमन ले लेंगे भाई। ठीक, ये हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या मेरे पास बताओ, x मेरे भाई चल रहा था तो x हमने लिखा रह दिया, x बचा मेरे पास। ठीक, क्योंकि फंक्शन है भाई तो लिखना पड़ेगा, x बचा मेरे पास, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बचा, माइनस में क्या बचा होता है, डेल टू साई स्टार बटे में डेल एक्स स्क्वायर बचा। जो टर्म कैंसिल हो रहा था उसे कैंसिल कर दिया, जो कॉमन था उसे कॉमन निकालिया, और मेरे पास अब फाइनली ये वाला टर्म मेरे भाई आ गया है। कोई कठिन बात नहीं है, देखते रहना। अभी ये देखो dx अपॉन dt तो उधर चल ही रहा है, जहां से हमने शुरू करा, बताओ क्या लो यार, यहां देखो, तुम लोग परेशान ना हुआ करो यार, ये देखो क्या है, dx अपॉन dt तो चल ही रहा है, ये तो न्यूटन ने भी कहा, बस अपने में एक्सपेक्टेड वैल्यू चल रही है और अपना एक्सपेक्टेड ही सिद्ध हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो मॉडर्न वाली फिजिक्स है मेरे भाई, वहां पे फंक्शन का जो पाथ है वो कंटिन्यूअस नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे मेरे भाई, हम लोग लेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू की इतनी हो सकती है। तो dx अपॉन dt तो उधर चल ही रहा, उधर क्या सिद्ध करना है, उधर px बटे m लेके आना है। अगर px बटे m बराबर में आ गया मतलब अपना ये सिद्ध हो जाएगा भाई। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, यहां तक मान निकाल लिया। अब देखते रहना भाई, ये अपने पास कॉमन आ गया, ये अपना पूरा जो मान वो निकल आया। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग लगाएंगे इसका, ध्यान से समझना, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई, देखो जो समाकलन का निशान लगा हुआ है, तो अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे समझो, जब भी कभी दो फंक्शन चल रहे हो तो हमने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे भाई, उसका इंटीग्रेशन करने का फार्मूला होता है कि अगर दोनों फंक्शन चल रहे हो तब क्या करेंगे, सबसे पहले पहला फंक्शन ऐसे ही लिख लेंगे, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, उसके बाद डी अपॉन डी एक्स पहले फंक्शन का करेंगे, इंटीग्रेशन दूसरा फंक्शन करके डीएक्स लिख देंगे। देखते रहना मेरे भाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पहला फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो भैया पहला फंक्शन लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ध्यान से समझना। ये अपने पास इक्वेशन है भाई, इस इक्वेशन पे हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करने वाले। देखो भाई IH बटे 2m था, लिखा रहने दिया, यहां देखो ये पहला फंक्शन है x और ये दूसरा फंक्शन है मेरे भाई। तो जब पहला फंक्शन हम लोगों ने लिखा x, तो x हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक, फिर दूसरे फंक्शन में हम लोगों को इंटीग्रेशन लगाना है और क्या करना है, उसका dx कर देना है। तो भैया ये जो दूसरा फंक्शन है इस पे हमने इंटीग्रेशन लगाया, लेकिन इसके साथ में डेल अपॉन डेल एक्स भी चल रहा था, तो भाई इसका खेल हो गया खत्म। और क्या बचा अपने पास, ये वाला फंक्शन बचा, तो हमने ये फंक्शन लिख दिया। भैया देखो ये फंक्शन आ गया, लिमिट भी लगा देंगे, लिमिट ऊपर वाली लिमिट ऊपर लिख दी, नीचे वाली लिमिट नीचे लिख दी हमने। उसके बाद क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, देखो माइनस लगा दिया, माइनस लगाने के बाद इंटीग्रेशन का निशान लगाते हैं, डी अपॉन डीएक्स करते हैं फर्स्ट फंक्शन का, तो डी अपॉन डीएक्स मतलब डिफरेंशिएशन, और एक्स फर्स्ट फंक्शन है तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहां पे 1 लिख दिया, 1 लिखा नहीं हमने। ठीक, फिर इंटीग्रेशन लगाते हैं, लगा दिया इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन लिखेंगे, सेकंड फंक्शन लिख दिया, साथ में डीएक्स लिखेंगे, साथ में डीएक्स लिख दिया। भाई सीधी सी बात है, तो इसे हमने फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड मान लिया, और इस तरीके से हम लोगों ने फार्मूला लगा दिया। अब देखना मेरे भाई, अब सभी को पता है कि भाई यहां तो इंटीग्रेशन चल रहा है, लेकिन यहां पर इंटीग्रेशन कर चुके हैं हम, और यहां पर चल रही है लिमिट। ये देखो अपर लिमिट है इनफाइनाइट, लोअर लिमिट क्या है, माइनस इनफाइनाइट। ठीक, यहां पर भी माइनस इनफाइनाइट है, इसे ठीक कर लेना भाई, बीच बीच में चीजें छूट जाती हैं। ये देखो माइनस इनफाइनाइट है, तो जब भैया लिमिट लगाओगे यार, x की लिमिट मान लिया आपने रखी, तो जब x की लिमिट रखोगे किसी के भी बटे में इनफाइनाइट रखोगे, वो क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला जो सेक्शन है मेरे भाई, ये वाला ये सेक्शन हो जाएगा 0। देखते रहना, जब क्योंकि यहीं पर लिमिट लगी है ना, अभी यहां तो लिमिट लगी ही नहीं है, तो ये वाला सेक्शन हो जाएगा 0। लेकिन हमें लिख के दिखाना पड़ेगा कि जब x गोज टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, साई गोज टू 0, तब क्या होगा, डेल साई अपॉन डेल एक्स का मान 0 होगा भैया। तो जब ये 0 होगा तो हमने यहां पर रख दिया
दिया 0, क्या दिक्कत है भाई, यहां पे रखा हमने 0 और जैसे ही 0 रखा तो पहला वाला टर्म हो जाएगा 0। देखो भैया यहां पे ये जो पहला टर्म है ये वाला, ये हमने यहां पे रखा, ये हो जाएगा 0। जब ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास, साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस का साई डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स। देखते रहना भैया, ये देखो ये वाला टर्म सिर्फ बचेगा, माइनस आया, आई एच अपॉन 2m आया, साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स, केवल दूसरा वाला टर्म बचेगा, पहला वाला टर्म 0 हो गया क्योंकि उस पे ही लिमिट हम लोग लगा रहे थे। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 7 पे हम लोग पहुंच गए, काम समझ लो बन गया। देखो भाई बाई डेफिनेशन हमें क्या करना है, डेल एक्स अपॉन डेल टी किसके, px के बराबर लाना है। अभी ऊपर हमने दिखाया था, तो हमने दिखा भैया बाई डेफिनेशन px का मान कितना होता है, साई स्टार साई dx px। अब जो सभी कहां जो डाला है, अबे जब ऊपर अभी x का लिख रहे थे तो हमने यहां पे x लिखा था, अब px का लिख रहा है तो यहां पे px लिख दिया भाई, सीधी सी बात है। एक ही डेफिनेशन चलती भाई, जब भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू की इक्वेशन बनाते तो वो ऐसे ही तो लिखते हैं जैसे अभी ऊपर लिखा था वैसे ये लिख रहा है। तो अब हमने क्या लिखा भाई, px का जो मान होता है वो होता है माइनस का i h कट, उसे h कट कह दो, ठीक है, या फिर कह सकते हो h बार माइनस का i h कट डेल अपॉन डेल x होता है। यहां पे px की जगह पे हमने ये वाला मान रख दिया, जब ये मान रख दिया तो भैया px का मान इतना हो गया मेरे पास। ठीक, अपने पास देखो i h फालतू है, i h को बाहर लिख दिया, साई स्टार बचा, डेल साई अपॉन डेल x बचा और साथ में dx बचा मेरे भाई। ये किसका मान बन गया, px का मान बन गया। अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालें तो वो कॉन्जुगेट हो जाएगा px स्टार। स्टार कैसे बनाओगे, जहां जहां पे आई है वहां माइनस रख दोगे, यहां माइनस रखोगे, माइनस माइनस प्लस का आई हो जाएगा, एच हो जाएगा मेरे भाई, साई स्टार साई हो जाएगा, डेल साई स्टार हो जाएगा, डेल एक्स वैसे, यानी अपने पास px आ गया, px स्टार आ गया मेरे भाई। ठीक है, अब इक्वेशन 7 देखो जरा, इक्वेशन 7 क्या है, इक्वेशन 7 को अगर हम लोग अलग अलग लिखे, देखो भैया ये इक्वेशन 7 है, इस पे भी इंटीग्रेशन लगाएं, इस पे भी इंटीग्रेशन लगा, अगर पूरा अलग अलग करके लिख दे तो देखो साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स पहले है, साई डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स बाद में। ये देखो इक्वेशन 7 ये है मेरे भाई, तो हमने इक्वेशन 7 को लिख दिया, इसे पूरे एक पोर्शन को अलग कर लिया, एक पोर्शन को मेरे भाई अलग कर लिया हम लोगों ने। अब अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो बताओ ये क्या बन गया, यहां पे देखो साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स इंटू dx। ये देखो भैया ये साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स इंटू dx, ये बन गया है px। क्या बन गया, px बन गया मेरे भाई। तो यहां पर ये आ गया, देखो px आ गया, पूरा i h भी संग में ये इंक्लूडेड है, तो ये पूरा px हो गया, बटे में 2m यहां भी आ गया, ऐसे ये भी पूरा px हो गया, बटे में क्या आ गया 2m आ गया मेरे भाई। ठीक है, तो ये अब देखो यहां भी px है, यहां भी px है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि भैया ये दोनों जो है वो बराबर है, क्योंकि अब आराम समझिए क्या लिखा है, साई स्टार लिखा है, डेल साई लिखा हुआ है, बटे में डेल एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे साई स्टार नहीं है, यहाँ पे साई है, संग में कौन है, डेल साई स्टार है, बटे में डेल एक्स है, dx है। तो अगर ये दोनों फंक्शन बराबर है मेरे भाई तो हमने इसे तो ऐसे लिखा रहने दिया, ये इसे क्या मान ले भैया, px मान के लिया, तो मान ही है बस सर। ठीक है, और ये भी क्या हो गया भाई, px हो गया, क्योंकि माइनस का फर्क है, यहाँ देखो माइनस का i चल रहा है और यहाँ पे क्या चल रहा है बताओ, यहाँ पे माइनस नहीं है प्लस चल रहा है। जब आप इस ब्रैकेट को खोल दिया है हमने तो यहाँ पे देखो माइनस चल रहा है, वहाँ पे प्लस चल रहा है, तो ये उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है एक तरीके से। तो अगर हम दोनों को बराबर मान के चलें तो px यहाँ से आ जाएगा कॉमन, बटे में भैया 2m भी आएगा कॉमन, लेकिन px 2px हो जाएगा, और जब ये 2px होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ px बचेगा और बटे में क्या आ जाएगा m। तो अब अगर आराम से आप समझो तो यही अपना पहला प्रूवमेंट है, जहां पे हम लोगों को लेके आना था dx अपॉन dt का मान p अपॉन m के बराबर होता है। देखो भैया dx अपॉन dt का मान p अपॉन m के बराबर होता है, ये देखो dx अपॉन dt का मान p अपॉन m के बराबर होता है। लेकिन एक चीज याद रखो, यहां पर मेरे भाई एग्जैक्ट मान है, वहां पे एक्सपेक्टेड मान है। क्यों? क्योंकि ये क्लासिकल की बात है और ये मॉडर्न की बात है मेरे भाई। पुराने जमाने में जो भी बात कही जाती थी एग्जैक्ट कही जाती थी भाई, ठीक, लेकिन नए जमाने में क्या होता है, तुक्के लगा रहा बैठे हुए, हो सकता है भैया, हो सकता है। तो ये सब क्या आ गया, हो सकता के टर्म में आ गया, और इस तरीके से dx अपॉन dt का मान px अपॉन m के बराबर आ गया, जो न्यूटन ने भी यही बात कर रखी। इसका मतलब यही एर्नस्ट थ्योरम का पहला स्टेटमेंट है कि हम दोनों को बराबर प्रूव कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट, जो हमने मान रखा था क्या, f बराबर dp अपॉन dt, वही तो ये भी है मेरे भाई। बस dp अपॉन dt को अगर x के टर्म में लिखेंगे तो px fx लिख देंगे, और अपने पास फिर वही पाथ भैया कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या लगाएंगे, एक्सपेक्टेड लगाएंगे। तो अब हम इसे प्रूव करके देखेंगे कैसे ये होने वाला। तो इसके लिए हम लोग फिर से मेरे भाई px वाला मान उतार लेंगे, जो px का मान अभी हमने देखिए ऊपर निकाला हुआ, ये देखिए px स्टार का मान है, और ये देखिए px का मान है, ये हमने दोबारा से उतार लिया। अच्छा, एक कंफ्यूजन हम दूर कर दे रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे सर जी ये तो px का मान था, ये px स्टार का मान था, आपने दोनों को बराबर क्यों लिख दिया px। भैया px जो है वो एक रियल क्वांटिटी है मेरे भाई, और रियल के लिए इसका जो px है और px स्टार है दोनों का मान बराबर होगा मेरे भाई, ये याद रखना। ठीक है, तो इस चक्कर में हमने ये px जो है इसका मान px स्टार के बराबर होगा,
ये बात याद रखना, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों को बराबर रखा हुआ है, ठीक है भाई। तो अब हमने px का मान भाई फिर से उतार लिया, क्यों? क्योंकि हमें इसका दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करना है, तो हमने px का मान फिर से उतार लिया। अब हमने क्या करा, इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया, ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। चलो भैया डिफरेंशिएशन करते हैं, IH जैसे है वैसे रहेगा, px है तो dpx अपॉन dt आ गया। यहां करना है डिफरेंशिएशन भैया, ठीक। करो डिफरेंशिएशन, कैसे करोगे, एक फंक्शन को उतारेंगे, ठीक है, करो एक डिफरेंशिएशन, एक फंक्शन को उतार लिया डेल साई अपॉन डेल एक्स, ये देखो उतार लिया, इसका करा तो डेल साई स्टार अपॉन डेल टी आ गया, प्लस अब साई स्टार को उतारा, इसका करेंगे तो डबल हो जाएगा, तो डेल टू साई अपॉन डेल एक्स डेल टी आ जाएगा भाई, ठीक। तो ये देखो दोनों फंक्शन अपने पास आ गए। अब जो इक्वेशन नंबर 5 है अपने पास, हमने यहाँ पे लिख भी दी है ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। इक्वेशन नंबर 5 है डेल साई अपॉन डेल टी बराबर दिस, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसका भी डिफरेंशिएशन कर दिया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल, ऐसा कर क्यों रहा है भैया, ये वाले मान निकाले, ये मान निकाल के समीकरण में रखेंगे। तो देखो भैया डिफरेंशिएशन किया, क्या आएगा, डेल टू साई बट्टे में डेल एक्स डेल टी आ जाएगा, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में करा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है, ठीक। 1 अपॉन आई एच चल रहा है, चलता रहेगा, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m है, चलता रहेगा। यहां एक बार और होगा तो डेल 3 साई अपॉन डेल एक्स की पावर 3 हो जाएगा, प्लस में यहां पे आएगा डेल अपॉन डेल एक्स वी साई आ जाएगा। बस काम बन गया। ये जो वी साई चल रहा है ये दो फंक्शन हो गए, तो इसे फार्मूले को खोल देंगे। यहां पे 3 बार लिखा, एक डेल अपॉन डेल एक्स बाहर लिख लेंगे। देखो भैया, तो हमने क्या लिखा, इक्वेशन 6 से, इक्वेशन 6 में देखना जाके डेल साई स्टार अपॉन डेल टी का मान निकाल लिया है, और इक्वेशन 11 से डेल टू साई अपॉन डेल एक्स डेल टी का मान निकाल लिया। ये देखो भैया इक्वेशन, ये देखो ये वाली जो भी हमने इक्वेशन बनाई थी, कहां गई ये इक्वेशन है, तो इसमें हम लोग मान रखेंगे डेल टू साई अपॉन डेल एक्स डेल टी का मान और डेल साई स्टार अपॉन डेल टी का, यानी कुल मिला के इसमें मान रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो भाई मान रखते हैं, मान रखने पर ये लो भैया मान रखा, कहां गया सर, ये आ गया मान। तो जब मान रखेंगे तो ये तो ऐसे चलता रहेगा, माइनस का आई एच आ गया, माइनस का 1 अपॉन आई एच आ गया, ये वैल्यू आ गई किसकी, डी साई स्टार अपॉन डेल टी की। ये वाला मान हमने पूरा यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक। dx बाहर चल रहा है, चलने दिया। देखो बाकी तो सब ठीक है। यहाँ पे जो डेल अपॉन डेल एक्स वी साई चला, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कैसे होता है बताओ, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसका भी हम लोग फार्मूला पूरा खोल देंगे। लो भैया ये फार्मूला खोल गया। अगले स्टेप में यहाँ पे देखो सर, ये आपने यहाँ पे खोल दिया फार्मूला, ये देखिए यहाँ पे आके खोला है फार्मूला, ये देखो प्रॉपर पूरा फार्मूला खोल दिया, v डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस का साई डेल v अपॉन डेल एक्स, सारे फार्मूले हमने खोल दिए। जब मेरे भाई जो चीजें आपको मिलेंगी एक जैसी, वो हो जाएंगी कैंसिल। जैसे देखो कुछ एक जैसा मिल रहा है क्या, हाँ बिल्कुल मिल रहा है। देखो ये v है, साई स्टार है, डेल साई अपॉन डेल एक्स है, ये v है, साई स्टार है, डेल साई अपॉन डेल एक्स, दोनों एक जैसे हो गए भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। उसके अलावा जो कैंसिल कट पिट रहा हो कट पिटेगा, बाकी जो बचेगा उसे उतार देंगे भाई। देखो तो आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा एग्जैक्ट। ये देखो ये वाला हमने मान रखा है, सब कुछ एग्जैक्ट वैसे ही चल रहा है। माइनस का आई एच अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई एच से आई एच कट जाएगा। ये वाला पूरा टर्म देखो ये लिखा हुआ है, बिल्कुल एक एक स्टेप बता रहा है आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। साई स्टार देखो पूरा ऐसे रखा हुआ है, आई एच अंदर, ये वाला भी कैंसिल हो गया, लेकिन ये माइनस का आई एच अंदर आया है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये माइनस का हो गया भाई। ये पूरा टर्म ऐसे ही चलता रहा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद एच स्क्वायर अपॉन 2m यहाँ भी है, यहाँ भी है, उसे कॉमन लेके बाहर लिख दिया है। डेल टू साई स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, ठीक है भाई। ये डेल साई अपॉन डेल एक्स बाहर था, इसके साथ में आ गया, माइनस लिखा, इसके साथ भी आ गया मेरे भाई, ये ठीक है, माइनस का निशान है। अब यहाँ पे क्या होगा बताओ, साई स्टार चल रहा था, ये चलता रहा, ये देखो ऐसे लिखा रहने दिया। इसका हमने फार्मूला खोल दिया फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का, ये देखो फार्मूला खुल गया, ठीक भाई। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ये चल रही है। यहाँ पे डबल चल रहा था डिफरेंशिएशन, तो भैया एक डेल अपॉन डेल एक्स को बाहर लिख लिया, डेल साई अपॉन डेल एक्स लिखा रहने दिया, डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स लिखा रहने दिया, साई स्टार आ गया, वी मेरे भाई जो है यहाँ पे डेल साई अपॉन डेल एक्स लिख दिया, ठीक। ये हमने क्या करा, v वाला पोर्शन एक तरफ कर लिया, देखो ये v है और ये v, तो ये दोनों एक जगह कर लिए। देखो b साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स यहां लिख लिया, ये वाला पूरा खोल के यहां लिख दिया, और ये वाला इसके साथ में, यानी कुल मिला के v वाले एक पास कर लिए, बाकी हम लोगों ने एक पास कर दिया, ठीक है भाई। जो कैंसिल हुआ उसे हम लोगों ने काट दिया। कौन सा वाला टर्म कट जाएगा भैया, देखो ये वाला टर्म कट गया, सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा भैया, साई स्टार डेल v। ये देखो साई स्टार इसके पास जाएगा तो साई स्टार साई डेल v अपॉन डेल एक्स, इस तरीके जो टर्म बचा केवल वही लिख दिया। फिर हमने लिख दिया भैया जो लिमिट है वो क्या है, माइनस से प्लस इंफिनिटी है, तो साई का मान बिल्कुल वैसे ही जीरो, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स जीरो। तो जब डेल साई अपॉन डेल एक्स जीरो है तो जो टर्म जीरो से जीरो कर दो, देखो डेल साई अपॉन डेल एक्स जीरो, ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, डेल साई अपॉन डेल, ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, ये बचेगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ठीक है। ये बचा साई स्टार डेल वी अपॉन डेल एक्स बचा, साई बचा, डेल डी एक्स बचा, ठीक। केवल इतना ही टर्म बचा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं माइनस का डेल वी अपॉन
अपॉन डेल एक्स, ठीक। और यहाँ पे क्या चल रहा है, dp अपॉन dx इंटू dt चल रहा है, तो अपॉन में dt चल रहा है, इसका मान किसके बराबर आ गया, माइनस का डेल v अपॉन डेल एक्स के बराबर आ गया। और जो fx बराबर, हमने पहले ही बताया था, माइनस का ग्रेडियंट के बराबर होता है, fx बराबर माइनस का डेल v अपॉन डेल एक्स होता है, तो इसे डेल v अपॉन डेल एक्स को हम लोग लिख सकते हैं fx, ठीक है भाई। तो ये dpx अपॉन dt बराबर आ गया fx के। ये दूसरा रिलेशन आ गया जो न्यूटन ने कह रखा, f बराबर dp अपॉन dt होता है भैया, ठीक है। तो ये आ गए क्वेश्चन 8 और 12, जो हमने दोनों रिलेशन प्रूव करे हैं वो ही मेरे भाई दिखा रहे हैं एर्नफेस्ट थ्योरम को, ठीक भैया। ये सब क्या आइटम है, ये जो पूरा मान है यही डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर होता है। यानी हमने बिल्कुल सरल रखने की कोशिश करी है मेरे भाई। ये जो दोनों रिलेशन हमने निकाल के दिखाए, यानी जो न्यूटन्स लॉ थे उसे नए तरीके से हमने प्रूव करा मेरे भाई। एक होता है एग्जैक्ट वैल्यू, एक होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो जब कंटिन्यूअस नहीं है पाथ तो हमने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले सकते, तो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ली है, और इस वजह से मेरे भाई ये हम लोग पूरा प्रूव कर पाए हैं। उम्मीद करते हैं बहुत आसान। देखो भैया, अगर हम इसे एक एक करके प्रूव कराते बैठ के तो ये वीडियो कम से कम 1-1.5 घंटे की हो जाती, अभी भी कम से कम आधे घंटे की हो गई होगी। बहुत आसान रखने की कोशिश हमने करी है। इसे हम YouTube चैनल पर भी पब्लिक करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमने 8-10 पीडीएफ बना रखी जो हम आज ही शूट करेंगे। थोड़ा सा सर हम फंस जाते हैं कई बार, लेकिन आप टेंशन मत लो, हमें मालूम है सर आपके पेपर आ गए हैं JPRU वालों के 15 तारीख से। आज मेन चैनल पे एक वीडियो भी आई जिसमें हम दिखाएंगे कि कब कब आपके पेपर है, कौन कौन सी चीजें हैं। डरो नहीं, 5 तारीख तक फिजिक्स भी हम करा देंगे, बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। और रह गई केमिस्ट्री की बात, वो लगभग कंप्लीट है, एप्लीकेशन पे भी सर, ठीक है। और यूट्यूब पे भी कुछ और अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आ जाएंगे। तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, मन लगा के पढ़ते रहना। जो जो हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट उन्हें जरूर पढ़ना। अनफेस्ट थ्योरम पेपर में वैल्यूएबल होगी आपके लिए। जो लोग पहली बार YouTube चैनल पे देख रहे हो, पूरा एक कोर्स हम बना रहे हैं बी डिकेडन एप्लीकेशन पे। सपोर्ट करोगे तो मिलके मौज काट देंगे। केमिस्ट्री लगभग हमने एप्लीकेशन पे खत्म कर दी है, और ये जो है ये भी आपकी जो है 5 से 6 तारीख तक हम बहुत सारा कंटेंट आपको दे देंगे। जैसे कल संडे है तो हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं बहुत कायदे से। बस मन लगा के पढ़ते रहना है। चाहो तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो बी डिकेडन को, इसी तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।